जो खुद को बाहुबली कहते हैं, जो कोई कानून वानून को नहीं मानते हैं, सीधे गोली मार देते हैं, किसी को जिंदा जला देते हैं। और सिर्फ आनंद मोहन को ही नहीं, इस केस में और 26 लोगों को, टोटल 27 लोगों को एक साथ रिहा किया गया है। ये सरासर दिखाता है कि ये नीतीश कुमार जो है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आनंद मोहन को निकाल करके दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास राजपूतों का बड़ा नेता है। और बिहार की सरकार ने ही जो कानून को बदला, ये नीतीश कुमार की ही सरकार ने 2012 में कानून लेकर के आए थे कि जो सरकारी सेवक का हत्या करेगा उसको आजीवन जेल में रहना होगा। नीतीश कुमार जी को लगता है कि बिहार के दलित कुछ नहीं करेंगे और इनका हत्या होते रहे, इनके साथ बलात्कार होते रहे, और जब चाहेंगे दलितों की हत्या करवाएंगे और जो हत्या करने वाले हैं उसको जब चाहेंगे रिहा कर देंगे। बिहार में जब शहाबुद्दीन साहब की रिहाई होती है तो शहाबुद्दीन जी जब रिहा होते हैं तो यही मुख्यमंत्री उनकी रिहाई के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। उस समय ये कानून क्यों नहीं बदलते हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो गुंडे हैं उनसे पूछ ले एक बार, उनके ही जाति के एक बड़े गुंडे हैं वहाँ के, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनसे पूछ ले कि मायावती कौन है, बेहतर बता देंगे और समझा देंगे। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में सियासत जोर पर है, इसलिए कि आनंद मोहन की रिहाई हो गई। जो दलित संगठन के लोग हैं उन्होंने खुल करके आवाज़ उठाई उसी दिन से जिस दिन से इस कानून को बदला गया। सरकार पर लगातार हमले करते गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, बल्कि तर्क ऐसा दिया गया, आरजेडी के नेता ने कुछ ऐसा तर्क दिया, कहा कि डीएम साहब की खुद गलती थी कि वो चले गए वहाँ। तो इन सारे मामलों को लेकर के भीम आर्मी से जुड़े हुए अमर ज्योति जी हैं, लगातार दलित मामलों को लेकर के हमेशा से आवाज़ उठाए हैं। आप सुप्रीम हाई कोर्ट में आपने PIL दाखिल कर दिया है, क्या लगता है कि आनंद मोहन की रिहाई जानबूझ करके सियासी तौर पर की गई, या जो एक जी कृष्णैया की हत्या का मामला है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं तो एक तरह से सियासी तौर पर कमज़ोर करने का प्रयास है, या क्या देखते हैं इसको कि आप हाई कोर्ट चले गए? देखिए, बिहार का जो सरकार है, बिहार की सरकार जो है, इनका जो निर्णय है आनंद मोहन वाले मामले में, और सिर्फ आनंद मोहन को ही नहीं, इस केस में और 26 लोगों को, टोटल 27 लोगों को एक साथ रिहा किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार की सरकार ने आदेश जो बदला है कारा अधिनियम, ये सरासर दिखाता है कि ये नीतीश कुमार जो है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आनंद मोहन को निकाल करके दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास राजपूतों का बड़ा नेता है और कुछ नहीं है। लेकिन ये आप देख लीजिए कि जी कृष्णैया जो डीएम थे, उनकी हत्या कहीं ना कहीं इस मामले में उनको सजा हुई। और बिहार की सरकार ने ही जो कानून को बदला, ये नीतीश कुमार की ही सरकार ने 2012 में कानून लेकर के आए थे कि जो सरकारी सेवक का हत्या करेगा उसको आजीवन जेल में रहना होगा। लेकिन बिहार की सरकार ने ये आदेश बदल करके सरकारी सेवक की हत्या वाला जो लाइन है उसको हटा करके बिहार में भय का माहौल पैदा किया है। जो भी सरकारी सेवक बिहार में नौकरी करते हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, या फिर एक छोटा सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, उन सब के बीच भय का माहौल पैदा किए हैं और उनको डराने का काम किए हैं। और बिहार के जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, जो खुद को बाहुबली कहते हैं, जो कोई कानून वानून को नहीं मानते हैं, सीधे गोली मार देते हैं, किसी को जिंदा जला देते हैं, और इस तरह के उनके लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए बिहार की सरकार ने निर्णय लिया। नहीं तो अमर जी, आप हाई कोर्ट गए, सबसे ज़्यादा अभी जो चर्चा का विषय है वो आपने जो पिटीशन दायर किया है, आपको लेकर के आपने कोर्ट से ये भी गुहार लगाई है कि अर्जेंट इस मामले को सुना जाए ताकि आनंद मोहन और जो और दूसरे लोग हैं वो फिर से जेल में चले जाए। इसलिए कि एक दलित डीएम के साथ जो हत्या का मामला है, उसकी बीवी आज रोडों को कह रही है कि जातिवाद के आधार पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। बिल्कुल सही बात है कि जातिवाद के आधार पर ही नाइंसाफ़ी हुई। नीतीश कुमार जी को लगता है कि बिहार के दलित कुछ नहीं करेंगे और इनका हत्या होते रहे, इनके साथ बलात्कार होते रहे और इनको न्याय भी नहीं मिले। तो ये नीतीश कुमार जी की मंशा दिखाती है कि बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है, और ये बिहार के दलितों को डरा भी रहे हैं। ऐसे आदेश जारी करके, कानून में बदलाव करके बिहार के दलितों को डराने का भी काम कर रहे हैं कि देखो, तुम्हारे समाज का एक डीएम जो पढ़ लिख करके, एक गरीब घर का रहने वाला बेटा जो पढ़ लिख करके इतने बड़े पद पे चला गया, उसकी हत्या हो जाती है तो उसको तुम सज़ा नहीं दिला सकते हो, उसको तुम न्याय नहीं दिला सकते हो, क्योंकि बिहार में हम मुख्यमंत्री हैं और जब चाहेंगे दलितों की हत्या करवाएंगे और जो हत्या करने वाले हैं उसको जब चाहेंगे रिहा कर देंगे। तो ये सरासर जो नीतीश कुमार का मानसिकता दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं दलित विरोधी मानसिकता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर यही कानून इनको बदलना था तो उस समय कानून क्यों नहीं बदले। बिहार में जब शहाबुद्दीन साहब की रिहाई होती है तो शहाबुद्दीन जी जब रिहा होते हैं तो यही मुख्यमंत्री उनकी रिहाई के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। उस समय ये कानून क्यों नहीं बदलते हैं? तो ये सीधे तौर पे
जो बिहार में 2-3% वोट बैंक भी नहीं है, उस वोट बैंक को पाने के लिए बिहार के एक बड़े तबके को इन्होंने नाराज करने का काम किया है और पूरे देश के दलितों में आक्रोश है। ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये सपना इनका कभी पूरा नहीं होगा। देश का दलित समाज इस मामले को लेकर के आक्रोशित है। आप देख सकते हैं कि देश के जो बड़े बड़े दलित नेता हैं या बिहार के बड़े जो दलित नेता हैं, सब इस जो निर्णय है बिहार सरकार का, उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक मामला ये भी सामने आया कि जब मायावती जी ने लिखा उनके खिलाफ, आप लोगों ने आंदोलन चलाया एक तरह से सोशल मीडिया पे पूरी तरह से। पहले तो इस मामले को लेकर कोई बोल नहीं रहा था, फिर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखना, ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखना शुरू किया। आनंद मोहन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन मायावती, मैं तो कलावती को जानता हूँ, मैं मायावती को नहीं जानता हूँ। आनंद मोहन जी क्या कहते हैं, ये हो सकता है कि जेल में रहे होंगे तब पता नहीं होगा, लेकिन अभी जेल से बाहर निकल गए हैं तो उत्तर प्रदेश के जो गुंडे हैं उनसे पूछ ले एक बार। उनके ही जाति के एक बड़े गुंडे हैं वहाँ के, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनसे पूछ ले कि मायावती कौन है, बेहतर बता देंगे और समझा देंगे कि मायावती कौन है। जब उत्तर प्रदेश के गुंडे कांपते थे और भागे फिरते थे राज्य छोड़ करके, वही मायावती है। और मायावती के डिफिनीशन की मुझे नहीं लगता है कि व्याख्या करने की मुझे ज़रूरत है, पूरा देश जानता है कि मायावती कौन है। और उनका मिसाल दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में शासन किसी ने चलाया दमदार तरीके से और सुशासन दिखाया तो मायावती ही थी। अच्छा अमर ज्योति जी, सबसे आखिरी सवाल ये है आपसे कि हाईकोर्ट में जो मामला आपने दायर किया है आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ कि नहीं नाइंसाफ़ी हुई है, जज साहब इसको अर्जेंट सुना जाए, क्या बात हुई आपकी जो लीगल टीम है, क्या लगता है कि जल्दी सुनवाई होगी और फिर आनंद मोहन और जो अन्य दूसरे हैं वो फिर जेल चले जाएंगे? मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मेरे वकील से, जो मेरी वकील हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस मामले पे जल्द ही सुनवाई होगी और जो भी निर्णय बदला गया है इसको पूर्व यथावत की स्थिति में रखा जाएगा। और अगर इसको ये सदन से पास करके बनाया गया है तो उसमें भी हाईकोर्ट देखेगी और इस मामले में जो भी उचित होगा, हाईकोर्ट न्याय को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इन जो भी लोग रिहा हुए हैं 26-27 लोग, उन सबको फिर से वापस जेल जाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ अमर ज्योति, दलित नेता हैं और यहाँ पर एक बड़ा चेहरा है। दलितों के साथ जो ज्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, उसको लेकर के आवाज़ उठ रहा है। इन्होंने आनंद मोहन वाले मामले में हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया है और कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए, इसलिए कि एक दलित डीएम की हत्या हुई थी और इस मामले में सरकार ने कानून बदल दिया। आखिरकार इंसाफ का तराजू कहाँ हो सकता है? इन्होंने सरकार से गुहार लगाने के बजाय हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब देखना है कि इस मामले में कितनी जल्दी सुनवाई होती है और फिर शायद आनंद मोहन और उनके साथ जो लोग छूटे हैं, जिनको रियायत दी गई सरकार की तरफ से, वो फिर से दोबारा जेल जा सकते हैं।